जब 6 दिन 7 दिन कोई इंसान रहेगा तो कब तक ये कन्फ्यूज़न ना आएगा कि वो घर बड़ा है, हम इतने बड़े घर में क्यों रहेंगे, हमें वो घर क्यों ही लेना है। हो अंशु, सबसे बढ़िया मौका है। सपना अब उस घर की प्रॉपर्टी नहीं ले रही है, सपना ने उस घर को छोड़ दिया है। जल्दी जाओ, समेटो, बटोरो, अपने नाम करवाओ। वो शिवपुरी वाला फार्म हाउस अपने नाम करवाओ, और वो वृंदावन, वो मथुरा में जो घर है बिल्ला, वो अपने पापा के नाम करवाओ। और साड़ू साहब, मौसा जी, आपसे कहना चाहूंगी, जाओ जल्दी जाओ, शिवपुरी वाला घर ले लो। लूट लो लूट लो, बाजार आ गया बाजार आ गया, लूट रही है भैया, माल लूट रहा है। उनके तो 2 बेटे चले गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो खुशी खुशी दान कर रहे हैं। चले जाओ जाओ, भंडारा हो रहा है शिवपुरी में। वो घर और घर मकान दत्ती जमीन प्रॉपर्टी दान करी जा रही है। चले जाओ जाओ। सबसे पहले अंशु, अंशु लाइन में आगे लगो, आगे, नहीं तो पता चला कि तुम पीछे रह जाओगी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाभी तो उस घर से चली गई। अब तुम्हारा ही हक बचा है उस घर पे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का, तो जल्दी जाओ, बच के जाओ, करके आओ। अरे यार, थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो अपने मन में। तुमको 1% भी शर्म नहीं आ रही अपने मन में यार। उसका पति चला गया, उसकी बेटियां चली गई, और माँ के बेटे चले गए, और तुम लोग कैसे मज़े ले रहे हो, कैसे अपने हाथ सेक रहे हैं। मतलब आग पे घी डालने का काम कर रहे हो, आग पे पानी डालने का काम नहीं कर रहे हो। वाह अंशु, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अंशु, तुम ऐसी निकलोगी यार, जिस थाली में खाओगी उसी थाली में छेद करोगी। अच्छी अच्छी बन के तुम इतनी मासूम हो, इतनी छोटी सी उम्र है, तुम अभी नाबालिग हो। इतना बड़ा ज्ञान तुम में कहाँ से आ गया कि तुम इतना पहाड़ंत कैसे पढ़ा सकती हो कि प्रॉपर्टी पे भी नंबर आ गया उनकी बिकने पर। ऐसा मत करो। मानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम गलत बन गई हो। उस फैमिली में जाकर, जो फैमिली, जिस फैमिली को 1% भी बात करने का तरीका नहीं है, उसको ये नहीं पता उस फैमिली को कि हम एक विधवा लेडीज के लिए क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसके लिए, तो वो आपको क्या संस्कार देंगे। और उसी सांचे में आप ढल चुकी है अंशु, तो उसी को लेकर आप भाभी से कंट्रोवर्सी करने के लिए चल रही हो। आपको बड़े छोटे का बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। मानते हैं आप बहुत संस्कारी थी, उससे भी ज़्यादा आपकी भाभी संस्कारी थी, जो कि भाभी की बदौलत है आप में इतने अच्छे अच्छे कूट कूट के संस्कार भरे हुए हैं। नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा की क्या औकात थी जो तुमको इतने अच्छे संस्कार दे पाते। और आज तुम उस भाभी के लिए ही गलत बोल रही हो, ऑन कैमरा नहीं बल्कि ऑफ कैमरा सब कुछ कर रही हो। सब समझ में आता है, ऑडियंस को सब समझ में आता है। वो उस दिन तुमने ब्लॉग डाला था ना कि मम्मी आरू आरोही की कितनी याद आती है ना, बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं, लेकिन सपना की याद नहीं आती, सपना भाभी की याद नहीं आती, क्योंकि वो तो भैया अशुभ थी, डायन थी, सबको खा गई, उन्होंने पूरा घर बर्बाद कर दिया। बाप रे बाप, क्या बात है अंशु, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना गलत बोलोगी यार। मतलब सोशल मीडिया पर अभी भी दिखावा कर रही हो तुम अच्छा बनने का, लेकिन ऑफ कैमरा व्हाट्सएप खेल रही हो। आज सपना ने सब क्लियर कर दिया है आकर। वो कहते हैं ना, एक इंसान जब किसी दुख में होता है ना, तो उसके ऊपर इंसान लोग बाग ना ऐसे कूद पड़ते हैं, चलो लेके आओ, भंडारा हो रहा है, व्यूज बटोरो व्यूज बटोरो। अरे सपना के नाम से व्यूज आएंगे, उसके फेस वैल्यू से व्यूज आएंगे, बटोरो बटोरो। उसके लिए जितना बुरा बोल पाओ बोलो। एक वो रेनू है, क्या बोलो, कंजड़ी, बहुत बुरा भला निकलता है उसके लिए तो मुंह से। एक वो है, एक वो सपना के ससुर जी आ पड़े हैं, कूद गए, बेबी कूद गए इसी जाल में, कह रहे हैं लाओ, जब सभी भंडारा लूट रहे हैं तो भैया हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी जाएं, हम भी लेके आए कुछ थोड़ा बहुत, हमारा भी इस महीने का अच्छा राशन पानी भर जाएगा। भैया करोड़ों की संपत्ति है, फिर जा यूट्यूब पे काय आ रहे हो हैं। एक वे सीवी थी, बिनोने भी तत्ती आग में हाथ डाल दिया था, उन्हें भी आ गया, उन्होंने भी बढ़िया, उनको भी मज़ा चखा दिया सपना ने और सपना के ऑडियंस ने, क्योंकि वे आई थी ना सपना के कर्मकांड खोलने के लिए, तो उल्टे उन्हीं के कर्मकांड खुल गए, उनके पति के ही कर्मकांड खुल गए। कितने गलत काम किए थे उन्होंने उस फ्लैट में, उस होटल में, कितनों की किडनियाँ बेची थी, कितने गरीब लूटे थे शिवी के पति ने। बेबी भैया शांत हो गई, अरे अब नहीं बनाऊंगी भैया सपना की बुराई, अब नहीं करूंगी मैं वीडियो में, हाय मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरे तो रिश्तेदार देखते हैं। भाई शिवी डर गई, पीछे हट गई शिवी भी डर के। अब आए हैं सपना के मौसा जी, अब बेबी 1-2 दिन भौंकेंगे, अब उनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि पब्लिक सब समझती है कौन सही है कौन गलत है, फिर बेबी भग जाएंगे। लोग बाग सिर्फ यही बोल रहे हैं, एक शब्द बोल रहे हैं, अरे सपना ही सही है बाकी सब गलत हैं। तो भैया सपना सही है, क्योंकि सपना ने, अच्छा एक बात बताइए, सपना ने क्या किया है?
सपना के उस घर में जाने से 2 बेटों की मौत हो गई, ये किया है क्या है? क्योंकि सपना ने ही उस घर में जाके वो शादी कर ली, तो मतलब उनके बेटे सपना की वजह से चले गए। वाह। का अंशु के लिए बोलना चाहूँगी, अंशु के मम्मी पापा के लिए बोलना चाहूँगी, काहे अंशु के मम्मी पापा तुम्हारी बिटिया दूसरे के घर में जाएगी शादी करने के लिए, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो जाए, अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी के लिए ये बोलेंगे लोग, अरे अंशु के आने से हो गया। बर्दाश्त करोगे? मानोगे इस बात के लिए? अगर इस बात के लिए मानोगे तो हम भी मान सकते हैं, हाँ सपना के आने से उस घर में ऐसा हुआ है। वो कहते हैं ना, पहले अपने गले मान में झांक के देखना चाहिए। हम ये शब्द बोल रहे हैं दूसरे के लिए, काश ये जो हो रहा है वो हमारे साथ में हो तो कैसा लगेगा। इसीलिए बोलना चाहूँगी, सपना थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना, जो भी आपको फैसला लेना है। ये लोग तो तुम आग पर घी डालने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे घर में पूरा घर इन्होंने बर्बाद कर दिया, सपना को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया, बर्बाद कर दिया, और ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस औरत को, सपना के रिश्तेदार ससुराल वाले उस सपना के लिए इस लायक बना रहे हैं, इस लेवल पर खड़ा कर रहे हैं लाकर। वो कह रहे हैं कि कैसे भी करके सपना इस ज़िंदगी को अपनी को ख़त्म कर दे, तार तार कर दे, माफ़ी मांग ले सोशल मीडिया पर। अरे सपना के पापा जी मुझे माफ़ कर दो, हाय मौसा जी मुझे माफ़ कर दो, सब ले लो, सब ले लो, सिपरी वाला घर ले लो, फार्म हाउस ले लो, मथुरा वाला बिला ले लो, कुछ भी ले लो, सारे खेत ले लो, सारी प्रॉपर्टी ले लो, मुझे अपने घर में रख लो, मुझे माफ़ कर दो। तब ये लोग खुश होंगे, तब लोगों को शांति मिलेगी। ऐसा कभी नहीं करेगी सपना, दिमाग से कभी भी सोचना भी मत इस बारे में, क्योंकि सपना एक सिंगल मदर है। अब उसको जितनी भी ठोकर लगी है ना, उन ठोकरों से वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है। आप मारते रहो, कितनी ठोकरें मारोगे। आज की लाइव देखकर मुझे साफ पता चल गया है कि सपना अपनी जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत आगे बढ़ेगी। आप लोगों के 4 बातें भौंकने से सपना पीछे नहीं हट जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने तो उसको धक्का मार कर निकाल ही दिया है घर, लेकिन भगवान ने उसको संभाल लिया है और आगे भी संभाल के चलेंगे मेरे श्याम बाबा, यही उम्मीद है। और जो लोग सपना को दिल से सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।